आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय। ये सबसे बड़ी बात है कि आम जनता जो भारत की है उसका अटूट विश्वास संविधान पर है और बार बार ये कहा गया कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और संविधान से छेड़छाड़ होने से आम जनता आहत होती है। इसलिए संविधान को अक्षुण्ण रखना एक बड़ी जिम्मेदारी हम भारतीयों का है। इस पर हमारी पार्टी, हमारी जनता, झारखंड की सरकार इस पर अटूट विश्वास रखती है संविधान पर और आम जनता के हितों की बात। और ये आज जो बंदी का आप कार्यक्रम देख रहे हैं, पूरा भारत जो पूर्णतः बंद है, ये एक मैसेज देने का काम कर रहा है कि इस तरह से संविधान की मूल भावना से किसी को खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इस तरह का फैसला लिया है, कहीं न कहीं दुर्भावना से प्रेरित ये फैसला है और ये आरएसएस का जो एजेंडा है, मोहन भागवत का जो एजेंडा रहा है कि आरक्षण पर समीक्षा करने की आवश्यकता है और उसी राह कदम पर ये लोग चलने का प्रयास किया है, जिसका आज हम लोग भारत बंद करा करके उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं और इसमें निश्चित सफलता मिलेगी। और सफलता यदि नहीं मिली तो मैं बताना चाहता हूं, ये बंदी एक दिन का भी सांकेतिक है। लगातार हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करते रहेंगे और अपने हक और अधिकार को लेकर के रहेंगे, किसी भी कीमत पर उसको जाने नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये केंद्र सरकार के इशारे पर ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, आज तो एक दिन का है, 6 बजे से 8 बजे शाम तक का लगना पड़ेगा, तो 6 महीना भी हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे, लेकिन इसको बदलने, संविधान से छेड़छाड़ करने नहीं करने देंगे। ये साजिश रच रही है भारत में आरक्षण को समाप्त करना, ये उसी का ये एक तरह से लक्षण है। आने वाले दिन में ये आरक्षण को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। संविधान के पर चलता है और हमारी पार्टी संविधान पे चलती है और सब दिन इसको सम्मान करती है। आज देश को बांटने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कोर्ट को गलत रिपोर्ट करके एसटी एससी के आरक्षण को बांटने का काम करता है। यह बिल्कुल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी और हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे केशव महतो कमलेश जी ने इनका बंदी पर समर्थन दिया है। उसी के तहत आज गोड्डा जिला में एसटी एससी के समर्थन में हम लोग सड़क पे उतरे हैं और इनका आरक्षण जब तक वापस कोर्ट नहीं लेगी तो हम लोगों के पार्टी का जो निर्देश आएगा हम लोग समर्थन करेंगे और इसको मदद करेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा पिछड़ी का भी आरक्षण समाप्त करने का काम किया है कि बीजेपी वाले ने आज 27% की जगह 14% ला दिया है। उसी तरह एसटी एससी को बंटवारा करके तफरवाक करके जाति में टूट का भावना लाता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेश सबको कह के इस देश को बांटने का काम करती है। कुर्सी के लिए मोदी जी कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसलिए हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इस चिलचिलाती धूप में भी इनके समर्थन में रोड पे बैठे हैं और पूरा इंडिया गठबंधन के तहत आज बंदी का हम लोग सफल बनाने के कार्यक्रम में भाग लिए हैं और दिन भर हम लोग बंदी में रहेंगे और शहर को बंद रखेंगे। इस बंदी साल को आपने देखा है, लेकिन आज पूरे गर्व के साथ कह रहे हैं कि आज जो हम लोगों ने एससी एसटी समाज के सामाजिक संगठन के साथ जो हम तमाम इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों ने मिलकर के जो इस बंदी को सफल बनाने का काम किया है, मुझे लगता है कि आगे या पिछले 20 सालों में ऐसी बंदी भारत बंद के दरमियान जो गोड्डा का हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। और लोगों का आक्रोश और खास करके युवा वर्गों का आक्रोश आपको सड़क पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दुकानदार भाइयों से भी प्रार्थना पूर्वक आग्रह करने बाद जिस तरह का समर्थन सबों ने दुकान बंद करके दिया है, बस मालिकों ने बस बंद करके दिया है, ये एक ऐतिहासिक बंदी है। और
यही हम लोग देखिए उन लोग का मंशा तो बहुत पहले से था। चुनाव के पहले भी उन लोग घोषणा किया था कि हम लोग आरक्षण पर छेड़छाड़ करेंगे। जब उन लोग सत्ता पर नहीं आ पाए फुल बहुमत से, तो अब उन लोग का दाल इधर से नहीं गला, तो इसीलिए अब घुमा के वो लोग सरकारी एजेंडा के तरफ से कोर्ट का माध्यम को कोर्ट को इकट्ठी कर से माध्यम कोर्ट को माध्यम बना के अब चाह रहा है कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। ये नहीं होने देंगे। ये भीमराव अंबेडकर का धरती है, इस चीज को यहाँ खत्म नहीं होने देंगे हम लोग।